उपस्थित संतगण, सज्जन व मातृशक्ति, राम राज्य। करपात्री जी महाराज ने राम राज्य पर कहा था, कोई दरिद्र नहीं होता, कोई दीन नहीं होता, कोई अबुध नहीं होता, कोई लक्षणहीन नहीं होता, सब लोग एक दूसरे के पोषक होते हैं, कोई किसी का शोषक नहीं होता, कोई किसी का भक्षक नहीं होता, सब एक दूसरे के शुभचिंतक होते हैं। सब नर करें ही परस्पर प्रीति, चले ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति। सामंजस्य, सामनस्य और एकमत्य, ये ही मुख्य रूप से उत्तम शासन का लक्ष्य होता है। बाघ बकरा एक घाट पर पानी पिए, चूहा बिल्ली में मेलजोल हो जाए और सांप नेवले का बैर भी मिट जाए, ये उत्तम शासन का लक्षण है। यही राम राज्य है, यही ईश्वर राज्य है, यही धर्म राज्य है, धर्म सापेक्ष और पक्षपात विहीन राज्य है। इसी राज्य का रामायण में वर्णन है, इसी राज्य का वेदों में वर्णन है, इसी राज्य का महाभारत में वर्णन है। इसी के द्वारा राजा प्रजा, शासक और शासित सबका कल्याण होता है। ऋग्वेद में कहा गया है, त्रीणी राजाना विदर्थे परिविश्वानि भूषथा, अर्थात राजा और प्रजा मिलकर सुख प्राप्ति, विज्ञान वृद्धि कारक राज्य के संबंध रूप व्यवहार से तीन सभा अर्थात विद्या सभा, धर्म सभा और राजधर्म सभा नियत करके मनुष्य आदि प्राणियों को विद्या, धर्म, स्वतंत्रता और धन आदि से अलंकृत करें। अथर्ववेद में कहा गया है, तन सभा च समस्तिश्च तब तन सभा च समितिश्च सेना च, अर्थात उस राजधर्म को तीनों सभा, संग्राम आदि की व्यवस्था और सेना से मिलकर पालन करें। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यदि कहा जाए तो भारत के संविधान में आर्टिकल 25 से 28 के अनुसार भारत में धर्म की आज़ादी का अधिकार है। इन आर्टिकल्स के अनुसार धर्म प्रचार व धर्म संबंधी कार्यों की आज़ादी है। किसी भी प्रकार से जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन निषेध है। आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का सभी को अधिकार है। आज भारत एक नई करवट ले रहा है और राम राज्य की नई कथा लिखने की दिशा में बढ़ चला है। राम राज्य एक परिभाषिक शब्द है। लोक कल्याण और लोकाराधन के लिए समर्पित शासक से राम राज्य प्रारंभ होता है और सगुण, सकारात्मक तथा नैतिक भावना से पूर्णता को प्राप्त होता है। यह एक ऐसी आदर्श स्थिति है जिसमें कोई उपेक्षित, वंचित या तिरस्कृत नहीं होता, जिसमें अंतिम व्यक्ति की आवाज भी शीर्ष तक बिना रुकावट के पहुंचती है और सुनी जाती है। यह व्यवस्था भारतवर्ष के इतिहास में अनेक कालखंडों में पाई गई है। मेगास्थनीज की इंडिका, फायान द्वारा हर्षवर्धन के राज्यकाल के वृत्तांत, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के शासन के पौराणिक आख्यान, ललित आदित्य के महान शासन के राजा तरंगिणी के आख्यान, छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदू पातशाही के सुशासन स्वराज के दस्तावेजों की ओर भी हमें ध्यान देना होगा। तभी इन्हीं कालखंडों के सम्मिश्रण से, इन्हीं कालखंडों को ध्यान में रखते हुए भारतवर्ष में राम राज्य की सच्ची स्थापना हो सकेगी। धन्यवाद।